हे एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। और आज हम लेकर आए हैं महा रिवीजन सीरीज में एक नया चैप्टर जिसका नाम है इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट। ये दो चैप्टर है, चैप्टर नंबर 11 एंड चैप्टर नंबर 12। ये दो चैप्टर मिला के आपको टोटल देंगे 13 मार्क्स। सीबीएसई बोर्ड में 13 मार्क्स का जो क्वेश्चन आएगा वो आएगा इन दो चैप्टर से। तो इस वाले चैप्टर में हमें क्या पढ़ना है, चैप्टर एट अ ग्लांस देखते हैं। हम फर्स्ट हम करंट के बारे में स्टडी करेंगे, व्हाट इज करंट, करंट कैसे प्रोड्यूस होता है, व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ करंट। फिर हम पोटेंशियल डिफरेंस के बारे में देखेंगे। नेक्स्ट हम सिंबल्स देखेंगे कि सिंबल्स क्या क्या है। फिर हम देखेंगे ओम्स लॉ जो कि इंपॉर्टेंट है, ओम्स लॉ से क्वेश्चन जरूर आएगा। उसके बाद रेजिस्टेंस देखेंगे और फैक्टर ऑन विच द रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर डिपेंड्स, इससे भी एक क्वेश्चन आता ही आता है। इसके अलावा फिर हम रेजिस्टिविटी, देन कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस देखेंगे, सीरीज एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन, दो टाइप से कॉम्बिनेशन कर सकते हैं। एंड लास्ट टॉपिक इज हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट और पावर। ये हमारे पास टॉपिक रहने वाले हैं इस चैप्टर में, और इस चैप्टर को भी हम वन शॉट में खत्म करेंगे और अच्छे से इसे कवर करेंगे। ठीक है, तो पहला टॉपिक स्टार्ट करते हैं, व्हाट इज करंट। तो स्टार्ट करते हैं, पहला टॉपिक जो है आपका करंट। करंट का मतलब क्या होता है, देखो द करंट इज डिफाइंड एज द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। चार्ज के फ्लो होने की दर को हम करंट बोलते हैं, विद्युत धारा बोलते हैं। करंट I इज इक्वल टू Q अपॉन में T। चार्ज कितने टाइम में कितना फ्लो होगा उसे हम क्या बोलते हैं, करंट बोलते हैं। ठीक है, चार्ज क्या होता है, चार्ज इज अ इनहेरिटेंट प्रॉपर्टी ऑफ अ बॉडी। किसी भी बॉडी में चार्ज होता ही होता है। तो चार्ज बराबर होता है N इंटू में E। N आपका नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, E आपका इलेक्ट्रॉन का चार्ज। इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना होता है, 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 कूलम नेगेटिव में, और SI यूनिट ऑफ चार्ज इज कूलम। तो चार्ज कितने टाइम में कितना फ्लो हो रहा है उसे बोलते हैं, उसकी रेट को बोलते हैं करंट। ठीक है, एक वायर है, इस वायर में कितना चार्ज कितने टाइम में फ्लो हो रहा है उसे हम बोलेंगे करंट। ठीक है, Q बाय T। तो इसकी यूनिट क्या होगी, इसकी यूनिट है एम्पियर। एम्पियर इज 1 कूलम 1 सेकंड। कूलम बट्टे में सेकंड इज 1 एम्पियर। ठीक है, इसे मिली एम्पियर में भी डिफाइन कर सकते हैं। छोटा होता है करंट तो मिली एम्पियर बोलते हैं, 10 टू द पावर -3 एम्पियर, और माइक्रो एम्पियर को बोलते हैं 10 टू द पावर -6 एम्पियर। ठीक है, जो करंट है उसे किससे मेजर करते हैं, हम एमीटर से मेजर करते हैं। एमीटर इज अ डिवाइस व्हिच मेजर द करंट। तो एमीटर ऐसा होता है, प्लस नेगेटिव चार्ज होता है, और इसका रेजिस्टेंस होता है लो। ठीक है, एग्जाम में 1 मार्क के क्वेश्चन में एमसीक्यू में पूछ सकते हैं एमीटर को किस कनेक्शन में जोड़ते हैं। एमीटर को सर्किट से हम सीरीज में जोड़ते हैं एंड इट हैज द लो रेजिस्टेंस। ठीक है, ऐसे ही इसकी डायरेक्शन पूछे तो बताओ व्हाट इज द करंट की डायरेक्शन, तो आप बोलोगे अपोजिट टू द चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, या नेगेटिव चार्ज के अपोजिट करंट फ्लो होता है। ठीक है, तो ये आपको करंट के बारे में पता होना चाहिए, ये फॉर्मूला पता होना चाहिए। ठीक है, इस पे बेस्ड न्यूमेरिकल आपको पूछे जाएंगे एग्जाम में। नेक्स्ट टॉपिक हम स्टार्ट करते हैं जिसका नाम है पोटेंशियल डिफरेंस। व्हाट इज पोटेंशियल डिफरेंस, तो वर्क डन टू मूव अ यूनिट चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर। एक पॉइंट, मैं बोलता हूं एक ए पॉइंट से बी पॉइंट तक अगर आपको एक कूलम चार्ज को ट्रेवल करके लेके जाना है यहाँ पे, तो उसमें कितना वर्क लगेगा, कितना आपको कार्य करना पड़ेगा, कितना वर्क करना पड़ेगा, उसी को हम बोलते हैं पोटेंशियल। तो पोटेंशियल इज वर्क डन बट्टे में चार्ज। ठीक है, यूनिट चार्ज को कितना वक्त लगेगा एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे जाने में, तो इसकी यूनिट पूछी जाएगी। तो यूनिट है जूल पर कूलम। ठीक है, जूल पर कूलम है, या फिर से हम वोल्ट बोल सकते हैं, वोल्ट। ठीक है, उसके बाद 1 वोल्ट को डिफाइन करिए। व्हाट इज डेफिनेशन ऑफ 1 वोल्ट, तो आप बोलोगे व्हेन 1 जूल ऑफ वर्क इज डन इन कैरिंग 1 कूलम चार्ज देन पोटेंशियल डिफरेंस इज 1 वोल्ट। ठीक है, समझ के, ये भी एग्जाम में पूछा जाता है। उसके बाद व्हाट इज मेजरमेंट, कैसे मेजरमेंट कर सकते हैं आप पोटेंशियल की, तो एक डिवाइस है जिसे हम वोल्ट मीटर बोलते हैं। वोल्ट मीटर मेजर्स द वोल्टेज, ऐसा होता है ये, और इसका रेजिस्टेंस होता है हाई। इसका रेजिस्टेंस होता है हाई एंड ये पैरेलली कनेक्ट करा जाता है। तो याद रखना, एमीटर का लो रेजिस्टेंस होता है, कनेक्टेड इन सीरीज। वोल्ट मीटर का हाई रेजिस्टेंस होता है, कनेक्टेड इन पैरेलल। इंपॉर्टेंट
टॉपिक है, इंपॉर्टेंट डिफरेंस आता है वोल्टमीटर एमीटर का। उसके बाद व्हाट इज अ सेल, एक सेल क्या है, जो भी आप सेल लगाते हो वो क्या है, तो सेल इज सिंपलेस्ट डिवाइस विच मेंटेन द पोटेंशियल डिफरेंस, इस डिफरेंस को बना के रखती है। जब भी पोटेंशियल डिफरेंस होगा तो करंट फ्लो होगा, अगर पोटेंशियल डिफरेंस नहीं है तो करंट फ्लो नहीं होगा। तो करंट की डायरेक्शन क्या होती है, करंट फ्लो फ्रॉम द हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल। हायर पोटेंशियल और लोअर पोटेंशियल आप कैसे पहचान सकते हैं, देखो ये अगर एक सेल है तो ये हाई पोटेंशियल होता है, ये लो पोटेंशियल होता है। हाई पोटेंशियल को पॉजिटिव से और लो पोटेंशियल को नेगेटिव से शो करते हैं। तो हाई पोटेंशियल से करंट फ्लो होगा टुवर्ड्स द लो पोटेंशियल, तो करंट की डायरेक्शन एक सर्किट में आप ऐसे शो करोगे। समझ गए? तो ये टॉपिक था आपका करंट एंड पोटेंशियल डिफरेंस का। अब हम नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे, जब तक इसे नोट कर लीजिए। तो नेक्स्ट हम स्टार्ट करते हैं कुछ सिंबल्स जो कि हमारे इलेक्ट्रिक सर्किट के अंदर यूज होने वाले हैं। कौन से सिंबल है, देखो ध्यान रखना, आपको एक बार पढ़ने की जरूरत है। इलेक्ट्रिक सेल है, जैसे इलेक्ट्रिक सेल को कैसे दिखाओगे आप, ये नेगेटिव ये पॉजिटिव इस तरीके से दिखाओगे। बैटरी है, बैटरी इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ सेल, तो बहुत सारी अगर सेल लगा दी जाए तो वो आपकी बैटरी बन जाएगी, ठीक है। उसके बाद की या फिर स्विच बोलते हैं, जिसे ये ओपन स्विच है, जब करंट आपका फ्लो नहीं होगा, करंट आपका फ्लो नहीं होगा, यहाँ पे करंट नहीं फ्लो होगा। और की है ये क्लोज स्विच है, जहां पे करंट आपका फ्लो हो जाएगा, ठीक है। ये रेजिस्टेंस का सिंबल है, ये आपका इलेक्ट्रिक बल्ब है, ठीक है, ये बल्ब को शो करेगा। और ये एमीटर है और ये वोल्टमीटर है, ठीक है। ये कुछ सिंबल्स है जो कि एक इलेक्ट्रिक सर्किट में यूज होते हैं, तो आपको पता होना चाहिए कि इसको क्या बोलते हैं। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक अब हम स्टार्ट करने वाले हैं, जिसका नाम है ओम्स लॉ, ठीक है। तो व्हाट इज ओम्स लॉ, एग्जाम में पूछेंगे, सीबीएसई बोर्ड में जरूर एक क्वेश्चन आएगा आपका, व्हाट इज ओम्स लॉ, एंड उसका ग्राफ क्या रहेगा, उसका मैथमेटिकली एक्सप्रेशन क्या रहेगा, ठीक है। और इसमें न्यूमेरिकल भी पूछे जाते हैं। तो ओम्स लॉ क्या कहता है, ओम्स लॉ इज डिफाइंड कि जो भी पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रहेगा करंट के। मींस द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द टू मेटालिक कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द करंट पासिंग थ्रू द सर्किट प्रोवाइडेड दैट द टेंपरेचर रिमेन्स कांस्टेंट। जब टेंपरेचर को आप कांस्टेंट रख लेते हो तो जैसे जैसे करंट बढ़ेगा वैसे वैसे पोटेंशियल भी बढ़ता जाएगा। ये दोनों आपस में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रहेंगे। जैसे जैसे वोल्टेज बढ़ाओगे वैसे वैसे करंट बढ़ेगा, जैसे करंट बढ़ेगा वैसे वोल्टेज बढ़ेगा, एंड टेम्परेचर आपका कांस्टेंट रहेगा। ये इंपॉर्टेंट पैरामीटर है। उसके बाद मैथमेटिकली कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I एंड V इज इक्वल टू I इनटू R। R एक कांस्टेंट आता है, इस कांस्टेंट को बोलते हैं रेजिस्टेंस ऑफ अ मटेरियल। हर एक मटेरियल का अलग अलग रेजिस्टेंस हो सकता है, ठीक है। और इसकी यूनिट होती है ओम, ठीक है। अगर आपसे कोई पूछे 1 ओम मतलब क्या होगा, 1 ओम का मतलब 1 वोल्ट बट्टे में 1 एम्पियर, ठीक है। आर कांस्टेंट है जिससे हम रेजिस्टेंस बोल रहे हैं। नेक्स्ट V और I के बीच में एक कर्व ड्रॉ करने के लिए आता है, एक ग्राफ प्लॉट करने के लिए आता है। आप इजीली V और I का कर्व स्ट्रेट लाइन बना सकते हो, इट इज स्ट्रेट लाइन, ठीक है। तो ये है आपका ओम्स लॉ, इंपॉर्टेंट है और एग्जाम में ये क्वेश्चन आएगा आपका। नेक्स्ट टॉपिक, तो नेक्स्ट अब हम स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट टॉपिक, जो है फैक्टर ऑन विच अ कंडक्टर रेजिस्टेंस डिपेंड्स। एक कंडक्टर का रेजिस्टेंस किन किन फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका यहां से आएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बोर्ड में आएगा, ठीक है। तो इसको बहुत अच्छे से करके जाना। देखो, लेंथ ऑफ अ कंडक्टर, जो आपका रेजिस्टेंस है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ ऑफ द कंडक्टर होता है। जितना ज्यादा लेंथ होगा कंडक्टर का उतना ज्यादा रेजिस्टेंस बढ़ता जाएगा, ठीक है। तो जैसे जैसे लेंथ बढ़ाओगे वैसे वैसे रेजिस्टेंस भी बढ़ता जाएगा। नेक्स्ट है आपका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। रेजिस्टेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। अगर कोई कंडक्टर पतला है, अगर कोई कंडक्टर मोटा है तो मोटे वाले में रेजिस्टेंस कम होगा क्योंकि उसका एरिया ज्यादा होता है, ठीक है। अगर एरिया ज्यादा होगा तो रेजिस्टेंस कम होगा, जबकि पतला वाला जो होगा उसमें एरिया कम होगा, रेजिस्टेंस ज्यादा होगा। और लास्ट आपका है नेचर ऑफ मटेरियल। मटेरियल के नेचर पे भी डिपेंड करता है, क्या वो करंट को फ्लो होने दे रहा है, कितना उसका रेजिस्टिविटी है, कितना नहीं है, ठीक है। तो वो है रो, दैट इज रेजिस्टिविटी। हम आगे देखेंगे रेजिस्टिविटी क्या होती है। तो इन तीनों को अगर आप कंबाइनली लिखते हो तो R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L अपॉन में A, ठीक है। नेक्स्ट, जब आप प्रोपोर्शनलिटी साइन को हटाते हो तो रो L अपॉन में A आ जाता है। जहां पे रो क्या है, रो इज दी रेजिस्टिविटी। तो रेजिस्टिविटी को देखेंगे हम, रेजिस्टिविटी क्या होती है।
तो एक फॉर्मूला और आ गया आपका रेजिस्टेंस का, रेजिस्टेंस इज इक्वल टू रो एल अपॉन में ए। ठीक है, तो ये वाला फॉर्मूला, इस वाले फॉर्मूले से न्यूमेरिकल आते हैं आपके एग्जाम में, तो न्यूमेरिकल्स आपको करने हैं इस वाले फॉर्मूले से। ठीक है, इसकी प्रैक्टिस कर लेना आप, बुक के एग्जांपल सॉल्व कर लेना और क्वेश्चन सॉल्व कर लेना। नेक्स्ट हम देखते हैं रेजिस्टिविटी। व्हाट इज रेजिस्टिविटी? रेजिस्टिविटी किसे कहते हैं? देखो, इट इज डिफाइंड एज द रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय अ मटेरियल। एक मटेरियल कितना रेजिस्टेंस ऑफर करता है उसे बोलते हैं रेजिस्टिविटी। ठीक है, तो इट इज अ प्रॉपर्टी ऑफ अ मटेरियल। कॉपर की रेजिस्टिविटी अलग होगी, सिल्वर की अलग होगी। ठीक है, तो अलग अलग मटेरियल की अलग अलग रेजिस्टिविटी हो सकती है, बट रेजिस्टिविटी नेवर चेंज। रेजिस्टिविटी लेंथ पे डिपेंड नहीं करेगी, रेजिस्टिविटी एरिया पे डिपेंड नहीं करेगी, वो फिक्स होगी, ये नेचर पे डिपेंड करती है। ठीक है, जो वायरिंग होती है वो कॉपर की वायरिंग होती है, एल्यूमिनियम की वायरिंग होती है, सिल्वर की वायरिंग होती है, तो वो डिपेंड करती है कि किस मटेरियल की बनी है। ठीक है, कॉपर अलग रेजिस्टिविटी रखता है, एल्यूमिनियम अलग रेजिस्टिविटी रखता है। तो देखो, ऐसा यूनिट इसकी है ओम एंड मीटर, ओम मीटर बोलते हैं इसे हम। ठीक है, और रेजिस्टिविटी इज कांस्टेंट। कांस्टेंट का मतलब इट डज नॉट डिपेंड ऑन लेंथ, एरिया। ठीक है, इट डिपेंड्स ओनली द नेचर। नेचर डिपेंडेंट है ये, कि कौन से नेचर का आपका मटेरियल है, क्या वो एल्यूमिनियम का या कॉपर का है। लास्ट, जब मटेरियल देखोगे, कौन से मटेरियल होते हैं आपके? मेटल होता है, इंसुलेटर होता है, अलॉय होता है। तो मेटल जो होते हैं उनकी वेरी लो रेजिस्टिविटी होती है, और लो रेजिस्टिविटी की वजह से इनमें से इलेक्ट्रिसिटी फ्लो इजीली हो जाती है। जैसे इसके एग्जांपल आप सिल्वर ले लोगे, एल्यूमिनियम, कॉपर, इन सब की वायरिंग होती है। ठीक है, सिल्वर थोड़ा कॉस्टली है, इसलिए एल्यूमिनियम या कॉपर की वायरिंग घरों में देखी जाती है। और इंसुलेटर का रेजिस्टिविटी देखो वेरी हाई होता है, ये आपकी इलेक्ट्रिसिटी को फ्लो नहीं करने देता। ठीक है, इसलिए ये इंसुलेटर है। और अलॉय जो होते हैं वो मेटल के ही बने होते हैं, तो मेटल के ही कॉन्स्टिट्यूएंट से बने होते हैं, और इसका थोड़ा सा जनरली हायर होता है, हायर देन इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट। ठीक है, अलॉय का थोड़ा सा रेजिस्टिविटी हायर होता है। तो ये है आपका रेजिस्टिविटी एंड दिस इज द फैक्टर्स। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहां से भी एक बनेगा और आप इसको अच्छे से तैयार करोगे। नोट करिए, अगला टॉपिक करते हैं। तो नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है आपका कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस को कॉम्बिनेशन कैसे करते हैं, कैसे हम उसे सीरीज में लगाते हैं, कैसे पैरेलल में लगाते हैं। ठीक है, तो पहला करते हैं सीरीज कॉम्बिनेशन। सीरीज कॉम्बिनेशन का मतलब है जब दो रजिस्टर एंड टू एंड कनेक्ट कर दिए जाए। देखो, एक सर्किट है, इसमें दो रजिस्टेंस हम एंड टू एंड कनेक्ट कर रहे हैं, और इसको हम लगा देते हैं किससे? बैटरी से कनेक्ट कर देते हैं। ठीक है, और इसमें अगर आप एमीटर लगाना चाहते हो तो एमीटर भी लगा लो, स्विच और की लगाना चाहते हो तो की भी लगा सकते हो। तो यहां से आपका आई करंट फ्लो करेगा। देखो, ये R1 रेजिस्टेंस लेट कर लेते हैं, ये R2 रेजिस्टेंस लेट कर लेते हैं। ठीक है, ये सर्किट आपका बन गया। ऐसा सर्किट बनाना, आपको एंड टू एंड कनेक्शन करना है। ठीक है, अब आप क्या याद रखोगे? इन सीरीज करंट इन बोथ रेजिस्टेंस इज सेम। दोनों ही रेजिस्टेंस में आई करंट फ्लो करेगा, करंट रिमेन्स कांस्टेंट, बट यहां पे क्या रहेगा? वोल्टेज डिफरेंट रहेगा, वोल्टेज अलग अलग रहेगा। इसका V वोल्टेज है बैटरी का, तो वोल्टेज इसका V1 जाएगा, इसका V2 जाएगा। तो अब हम करते हैं इसका डेरिवेशन। डेरिवेशन में आपका क्या आएगा? आपको R नेट पूछेंगे कि R नेट क्या होगा, बताओ। दोनों रेजिस्टेंस को जोड़ दूं तो कितना नेट रेजिस्टेंस बनेगा? तो देखो, अब हम करेंगे क्या? हमें पता है कि करंट सेम है, वोल्टेज अलग है, तो नेट वोल्टेज कितना होना चाहिए? V1 प्लस V2 के बराबर होना चाहिए। ठीक है, और हमने ओम्स लॉ पढ़ा है आपने, V = I × R होता है, तो V की जगह हम I × R रख सकते हैं। तो V नेट है तो I नेट इंटू R नेट हो जाएगा आपका। ठीक है, और V1 होगा, V1 के लिए क्या लिखोगे? I × R1, और V2 के क्या लिखोगे? I × R2। I तो तीनों में सेम ही है, I तो इसमें भी सेम है, ये भी सेम है, बैटरी का सेम है। ठीक है, तो I सेम रहेगा, R1 और R2 डिफरेंट हो जाएगा। ठीक है, अब क्या करोगे? I और I कट जाएगा, R नेट कितना आ जाएगा आपका? R1 प्लस R2, ये नेट रेजिस्टेंस निकल के आएगा। तो आपको याद रखना है, R नेट आता है आपका R1 प्लस R2 प्लस, ऐसे करके Rn आप रेजिस्टेंस जोड़ सकते हो। ठीक है, तो ये है सीरीज कॉम्बिनेशन। सिंपल, दो रेजिस्टेंस को एंड टू एंड ऐसे करके बहुत सारे रेजिस्टेंस को आप जोड़ सकते हो। अब नेक्स्ट करते हैं पैरेलल कॉम्बिनेशन। पैरेलल कॉम्बिनेशन में देखिए होगा क्या?
हम एंड टू एंड नहीं जोड़ेंगे। देखो एक रेजिस्टेंस ये जोड़ा, इसके साथ एक रेजिस्टेंस ये जोड़ा, और इनको मैं बैटरी के साथ जोड़ देता हूं। देखो ठीक है, यहाँ पे आप क्या लगा सकते हो, एमीटर लगा सकते हो, यहाँ से करंट फ्लो करेगा आपका, ये करंट दोनों में जाएगा। देखो यहाँ से डिवीजन, करंट का डिवीजन देखने को मिलेगा यहाँ पे, ये I1 हो जाएगा, ये R1 हो जाएगा, ये I2 हो जाएगा, ये R2 हो जाएगा, दोनों यहाँ पे कंबाइन करके फिर से करंट बना देंगे और वापस से सर्किट कंप्लीट कर देंगे। अब यहाँ पे याद रखना है, इन पैरेलल कॉम्बिनेशन क्या होगा बताओ। पैरेलल कॉम्बिनेशन में आपका वोल्टेज जो होगा, वोल्टेज रिमेन्स सेम, वोल्टेज रिमेन्स सेम। इसमें भी V वोल्टेज है, इसमें भी V वोल्टेज है। जब भी हम पैरेलल कनेक्शन करेंगे, दो सर्किट को पैरेलल लगाएंगे तो दोनों को इक्वल वोल्टेज लगेगा। इसलिए घरों में जो सप्लाई है, घरों में जो कॉम्बिनेशन होता है वो पैरेलल कॉम्बिनेशन होता है, जिससे हम एक ही टाइम पर पंखा भी चला सकते हैं सेम वोल्टेज पे, 220 वोल्ट पे, हम लाइट भी चला लेते हैं, हम एसी भी चला लेते हैं सेम वोल्ट पे। तो यहाँ पे बेनिफिट मिलता है हमें वोल्टेज सेम रहने पर। जैसे ही वोल्टेज कम होगा करंट कम हो जाएगा, लाइट कम हो जाएगी। इसलिए हम सीरीज कनेक्शन की जगह पैरेलल कनेक्शन घरों में अप्लाई करते हैं। ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि घरों में कैसे कैसे कॉम्बिनेशन करते हो आप, पैरेलल कॉम्बिनेशन करते हो इन होम्स हम पैरेलल कनेक्शन करते हैं, क्योंकि आपका वोल्टेज क्या होता है, वोल्टेज जो होता है वो रिमेन्स सेम रहता है। तो सेम वोल्टेज पे आप सारे एप्लायंस चला सकते हो। ठीक है, चलो अब इसका करते हैं हम डेरिवेशन की। आर नेट कितना आएगा, तो देखो आपको पता है इसमें वोल्टेज सेम रहेगा बट करंट क्या रहेगा, डिफरेंट रहेगा। करंट डिफरेंट रहेगा तो बताओ आई नेट कितना होगा, I1 प्लस I2 के बराबर रहेगा आई नेट। ठीक है, I1 I2 के बराबर रहेगा। साथ ही आप V इक्वल टू I इंटू आर, ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग ये लिख सकते हो, और I को क्या लिख सकते हो, V अपॉन में R। ये फॉर्मूला याद है आपको, V बाय R। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, V नेट बट्टे में R नेट इज इक्वल टू में V1 बट्टे में R1 प्लस में V2 बट्टे में R2। ठीक है, ये लिखने के बाद अब आप क्या करोगे, अब आपको पता है V सेम है तो ये भी सेम है, ये भी सेम है और ये भी सेम है, तो कितना बचा, 1 अपॉन R नेट बचा इज इक्वल टू 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2। ये फॉर्मूला आपका आ जाएगा, क्या आएगा, 1 अपॉन R नेट इज इक्वल टू 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2। अगर इसे सॉल्व कर लेते हो तो R नेट आपका कितना आएगा बताओ, R1 R2 बट्टे में R1 प्लस R2। तो ये आपका पैरेलल कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला बनेगा नेट रेजिस्टेंस का। और क्या इसके सिग्निफिकेंस है ये मैंने आपको बता दिया, सीरीज का आपको बता दिया। ठीक है, तो ये टॉपिक है, इंपॉर्टेंट है, न्यूमेरिकल्स आएंगे इससे, बुक के न्यूमेरिकल आप सॉल्व करोगे, एग्जांपल सॉल्व करोगे, ये नोट करिए। और हम नेक्स्ट टॉपिक करते हैं। तो नेक्स्ट टॉपिक हम स्टार्ट करते हैं जिसका नाम है हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट। ये लास्ट टॉपिक है आपके चैप्टर का, हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट। देखो होता क्या है, जब भी करंट फ्लो होता है तो रेजिस्टेंस प्रोड्यूस होता है, और रेजिस्टेंस क्या करता है, करंट के फ्लो को रोकता है, और जिसके वजह से हीटिंग इफेक्ट निकलता है, हीट के फॉर्म में एनर्जी डेसिपेट होती है। तो क्या लिखा है देखो, ड्यूरिंग द फ्लोइंग ऑफ इलेक्ट्रिसिटी देयर इज अ रेजिस्टेंस ड्यू टू व्हिच एनर्जी कंटीन्यूअस डेसिपेटेड इन द फॉर्म ऑफ हीट। हीट के फॉर्म में एनर्जी डेसिपेटेड होगी, इसे बोलेंगे हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट। ठीक है, कितनी हीट निकलती है देखो, I स्क्वायर आर टी, ये फॉर्मूला है जिससे न्यूमेरिकल जरूर आएंगे आपके क्वेश्चन, आपके बुक में न्यूमेरिकल दे रखे होंगे, आपके पेपर में भी न्यूमेरिकल पूछे जाएंगे। बाकी का हीटिंग इफेक्ट का क्या एप्लीकेशन है बताओ, एप्लीकेशन क्या है इसका आपको पता होना चाहिए। आप आयरन कर सकते हो, हीटर जला सकते हो, बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट आते हैं जो कि हीटिंग इफेक्ट पे डिपेंड करते हैं, हीटिंग इफेक्ट पे बेस्ड है। जैसे आयरन है, इलेक्ट्रिक आयरन है, उसके अंदर क्या होती है, उसके अंदर कुछ ऐसा मटेरियल होता है जो हीट करता है, जिससे हम प्रेस कर सकते हैं। ऐसे ही हीटर आते हैं, इलेक्ट्रिक हीटर, जो क्या होता है, कुछ नाइक्रोम की वायर होती है जिसमें, जिसे हम क्या करते हैं, जैसे ही इलेक्ट्रिसिटी देते हैं वो गर्म होने लग जाते हैं और हीट करते हैं। तो ये कुछ इसके एप्लीकेशन है, ये आपको पता होना चाहिए। इसके अलावा एक टॉपिक और है जो है इलेक्ट्रिक पावर। व्हाट इज इलेक्ट्रिक पावर, रेट एट विच इलेक्ट्रिक एनर्जी इज कंज्यूम और डेसिपेटेड। जिस
रेट से एनर्जी डेसिपेटेड हो रही है उसे हम बोलते हैं इलेक्ट्रिक पावर। तो पावर इज इक्वल टू V इंटू में I, ये फॉर्मूला है आपका, पावर इज इक्वल टू V इंटू में I। न्यूमेरिकल के लिए इंपॉर्टेंट है बेटे, न्यूमेरिकल आपको करने पड़ेंगे इस पे। और इसका दूसरा फॉर्मूला है V स्क्वायर बाय R या फिर I स्क्वायर R, ठीक है। SI यूनिट आपको याद रखनी है, पावर की SI यूनिट है वॉट, या बड़ी यूनिट हो सकती है इसकी किलो वॉट या फिर किलो वॉट, ठीक है। और 1 वॉट बराबर होता है 1 वोल्ट इंटू में 1 एम्पियर। 1 यूनिट, देखो इलेक्ट्रिकल कमर्शियल यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी बिल, इलेक्ट्रिसिटी बिल आता है वो यूनिट्स के फॉर्म में आता है। तो यूनिट्स के फॉर्म में आपको बिल पता होना चाहिए। 1 यूनिट इज इक्वल टू 1 किलोवाट इंटू 1 आवर, ठीक है। 1 किलोवाट आवर, 1 किलोवाट आवर इज इक्वल टू होता है 1 यूनिट के, ठीक है। और 1 यूनिट इक्वल होता है 3.6 इंटू 10 टू द पावर 6 जूल के, याद रखना 3.6 इंटू 10 टू द पावर 6 जूल। 1 मार्क्स का क्वेश्चन यहां से भी आएगा आपका, 1 मार्क्स का क्वेश्चन आपको मिलेगा यहां से, ठीक है। तो ये आपका चैप्टर है इलेक्ट्रिसिटी, जो कि हमने 1 शॉट में कवर किया है। अच्छे से इन्हें पढ़ लेना और इस पे बेस्ड न्यूमेरिकल आप एनसीईआरटी से लगाओगे, एनसीईआरटी के एग्जांपल एनसीईआरटी के क्वेश्चन करोगे, ठीक है। बाकी का जो भी आपका इसमें रह गया हो वो आप एनसीईआरटी से कवर कर लेना, जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं वो मैंने आपको बता दिए हैं, ठीक है। तो लाइक करें वीडियो को, सब्सक्राइब करें एंड देखते रहे आरबी इंस्टीट्यूट।